कक्षा 9वीं हिंदी यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र लेकर के आ चुके हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ बताऊंगा। देखो, आपने त्रैमासिक परीक्षा में देखा होगा, आपने पिछले पेपर में देखा होगा कि यूट्यूब पर पेपर वायरल हो रहे हैं ना। तो कई सारे पेपर क्या होते हैं ना, आप जो देखते हैं दूसरे दिन वही आ जाता है। यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप पर नहीं बनेगा, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। सभी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और क्या पता यही आ जाए, है ना। तो आपको ध्यान से सुनना है। हर बार ऐसा होता है, आप यहाँ पे देख के जाते हैं, आपने अच्छे से नहीं देखा तो आप पे बनेगा कैसे। इसलिए आपको ध्यान से पूरा वीडियो देखना है, हर एक क्वेश्चन को देखना है। देखिए, सही विकल्प रहेंगे। आपको 75 नंबर का पूरा पेपर रहने वाला, आपको पता ही है ना। और आपको कैसे तैयारी करके चलनी है मैं बताता हूँ। देखिए, सभी क्वेश्चन के आंसर जो मैं बता रहा हूँ लिखते जाइए, बिल्कुल लिखते जाइए, मैं आपको बताते जाऊँगा। हकीकत में किस्मत किसे कहा जाता है? देखिए, हकीकत में किस्मत मेहनत को कहा जाता है। आंसर रहेगा डी नंबर का ऑप्शन आपका आंसर रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर डी, है ना। इसके बाद नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण। तो देखिए, इस प्रकार का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है ना, तो आपको कैसे लिखना है, कैसे उसको सही करना है ना। तो आप इन्हें बोल करके देखेंगे। देखिए, ऊ तो ये तो नासिका से मतलब नाक से नहीं उच्चारित हो रहा है। सा ता, तो ये सा और ता वर्ग के नहीं निकले, है ना। ये अय तो ये भी नहीं, ये तो मुंह से यानी गले से आवाज आ रही। अंग अंग न म, तो ये थोड़ी नासिका से निकल रही हैं। तो आपका ये बी नंबर का ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसे आप सही आंसर लगाएंगे बी नंबर के ऑप्शन को। ये नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, है ना। याद रखिएगा अच्छी तरीके से। कबीरदास की भाषा क्या है? देखिए, कई लोग क्या करते हैं, कबीरदास की भाषा ब्रज लगा देते हैं, बिल्कुल गलत हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है। यहाँ पे आंसर रहेगा आपका सधुक्कड़ी, है ना। बिल्कुल डी नंबर का ऑप्शन आपको याद रखना है। कबीर एक साधु टाइप थे, है ना, कबीरदास, और सधुक्कड़ी उनकी भाषा को कहा जाता था, है ना। और खिचड़ी भी, है ना, कबीरदास को की भाषा को खिचड़ी भी कहा जाता था क्योंकि वो मिक्स थी। लेकिन सधुक्कड़ी उनकी भाषा को कहा जाएगा। यहाँ पे आंसर याद रखें सधुक्कड़ी। रस के अंग होते हैं, तो रस के कितने अंग होते हैं? देखिए, अंगों की बात कर रहा है, प्रकार नहीं पूछ रहा है। कई लोग 10 लिख करके आ जाते हैं अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं है तो, है ना। 4 अंग होते हैं रस के, 4, है ना। स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, आपको पता होगा। रस के 4 अंग होते हैं, 4 आंसर याद रखेंगे, बिल्कुल लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ अच्छी तरीके से। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं ना। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं ना। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है तो वो रिपोर्ताज है। रिपोर्ताज आंसर याद रखेंगे। इसके बाद देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तथा प्लस एव बराबर, तो तथा प्लस एव आपका तथैव बन जाएगा, है ना। तथैव ये आंसर रहेगा आपका पहले वाले का, है ना। लिख लीजिए बिल्कुल से, या स्क्रीनशॉट ले जाइए। यहाँ पे टिक देंगे जिस पे है उसी का आंसर लिखा है ना। तो तथैव आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान कौन सा है? अंतरिक्ष संस्थान कौन सा है ना? तो नासा है। अंतरिक्ष की बात कर रहा है, अंतरिक्ष संस्थान, वो भी विश्व का सबसे बड़ा, नासा, जो कि अमेरिका में है। नासा याद रखेंगे, सेकंड नंबर के क्वेश्चन का आंसर है ना, खालिस्तान का। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जायसी का खालिस्तान प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो जायसी का जो पद्मावत है ना, पद्मावत जायसी का, वो इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना है, बिल्कुल भी भूलने का इसको कोई चांस ही नहीं है। पद्मावत रहेगा जायसी वाले का, है ना। वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। देखिए, आपको सभी रसों के स्थायी भाव याद होने चाहिए, क्या पता कौन सा आ जाए, है ना। क्या पता ये वीर ही आ जाए, क्या पता श्रृंगार रस आ जाए तो उसका रति होता है। तो वीर का स्थायी भाव उत्साह होता है, याद रखिएगा। चौथे नंबर के क्वेश्चन का आंसर है उत्साह है। इसके बाद कमाई में प्रत्यय है। देखिए, प्रत्यय उपसर्ग आप पहचानना सीखिए। प्रत्यय जो होते हैं वो पीछे की ओर दे होते हैं। शब्द में जिसमें पूछा है ना, पीछे देखिए क्या उससे उच्चारण निकल रहा है, पीछे की ओर उससे क्या ध्वनि निकल रही है ना। प्रत्यय पीछे होते हैं, उपसर्ग आगे होते हैं। उपसर्ग पूछा तो का होता है ना, और प्रत्यय पूछा है तो कमाई में पूछा है तो आई रहेगा आपका आंसर, है ना, आई। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर आई आंसर लिखना है इसका, कमाई में प्रत्यय आई, कमाई। देखिए, आई निकल आया ना, तो ये पीछे प्रत्यय रहेगा, आई, है ना। इसके बाद रीढ़ की हड्डी में की एकांकी में कुल पात्र हैं, तो 7 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद जोड़ियाँ बनाइए, सही जोड़ियाँ आपको बनानी है। तो इसे जल प्रलय में सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और याद कर लीजिएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, एक भी नहीं भूलना है अपन को। इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु से आपकी जोड़ी इसकी मिल जाएगी। इसके बाद मेरे संग की औरतें, तो मृदुला गर्ग से इसकी जोड़ी मिल जाएगी। इसके बाद बाघ कश्मीरी कवित्री से इसकी जोड़ी मिल जाएगी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं, आपको आसानी से ये पता ही होगा, है ना। लहासा की ओर राहुल शंकरायतन, और इसके बाद आपका झूरी का
साला, तो ये गया हो जाएगा। इसके बाद ये सारे आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट रहेंगे यहाँ पे सही जोड़ियों के, है ना। बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे याद कर लीजिएगा, एक भी नहीं भूलना है। और आपकी देखिए मैंने आपको पैसे ही बताया है कि आपके जो लेखक होते हैं और कवि होते हैं, तो आपको क्या करना है कि इनके क्या क्या कीजिएगा कि आपको सभी के पाठों के लेखकों के नाम याद कर लेना है और कवि जो हैं उनके नाम याद कर लेना है ना। जैसे कि इनका पाठ ही है आपके में, है ना, इनका है इस जल प्रलय में, तो फणीश्वरनाथ रेणु का है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन किसका है ना। तो वो आप सभी के याद कर लीजिएगा, बिल्कुल क्या पता किसका आ जाए, करके रखना है ना। इसके बाद सत्य सत्य है, सत्य सत्य आपके रहेंगे। मेहमानों को पापड़ बहुत पसंद थे, है ना, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा इसका। नहीं, ये वाला असत्य है शायद, है ना, असत्य रहेगा, ये वाला असत्य है। फिर सेकंड आपका नमक का दरोगा के लेखक कौन है, प्रेमचंद है, सत्य रहेगा। इसके बाद कामायनी के रचयिता तुलसीदास हैं, ये आपका असत्य रहेगा क्योंकि कामायनी के रचयिता तुलसीदास नहीं है, कामायनी के जयशंकर प्रसाद हैं। महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, ये भी असत्य रहेगा। तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में, बिल्कुल सही है। लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को देखा था, असत्य रहेगा ना। पहला वाला आपका जो है वो सत्य है ना, मेहमानों को पापड़ बहुत पसंद थे, सत्य है ना। ये पहला और दूसरा और आपका पांचवा ये सत्य है, बाकी असत्य रहेंगे आपके, है ना। इस प्रकार से आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है आपका छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। तो 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन है आपके छायावाद के, है ना। तो सबसे पहले देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं छायावादी कवियों की बात कर रहा है तो पंत हो गए हमारे, सुमित्रानंदन पंत, है ना, एक याद रख लीजिएगा, इनको लिख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। और प्रसाद हो गए यानी कि जयशंकर प्रसाद, पूरा नाम लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ, या तो मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में। देखिए सुमित्रानंद पंत लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद लिख लिया। अब इसके बाद लिखेंगे आप महादेवी वर्मा, है ना, वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का नाम लिख लेंगे। फिर आपको लिख लेना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिन्हें निराला भी कहते हैं ना। तो ये आप छायावाद के प्रमुख 4 कवियों के नाम याद रख सकते हैं। इसके बाद दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 11-13 के क्रम से यहाँ पे मात्राएं होती हैं, आंसर याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट हैं, तो वो प्रेमचंद हैं, है ना। तो प्रेमचंद, प्रेमचंद आपके हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद देख सकते हैं ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ है, तो ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ है दुत्कार देना या भगा देना है, और है ना धोखा टाइप है, तो ये रहेगा। इसके बाद मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के कुल कितने भाई बहन थे, तो 7 आंसर रहेगा आपका 7, है ना। इसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है काव्य को पढ़कर या सुनकर आनंद लिया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे रस कहते हैं, आपको पता ही होगा, मैंने आपको आंसर याद करवाए थे, है ना, रस रहेगा आपका इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, है ना। तो अंतरिक्ष यात्री हमारे धरती पर रहने वाले मनुष्य ही होते हैं, है ना। और ये सारे जो क्वेश्चन है ना जो आपके रह गए हैं सभी को मैं जल्दी ही कंप्लीट करवाने वाला हूँ। एक पिछला वीडियो हमने अपलोड कराया है जिसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए हैं ना, तो आप उन्हें देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो कि कक्षा 10वीं के हिसाब से है, लेकिन उसमें आपके टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि आपका ये दोहा हो गया, रस हो गया, छायावाद हो गया, ये सारे दिए गए हैं, तो आप उसी वीडियो को भी देख सकते हैं जो कि व्याकरण का है ना, ये सारे दिए गए हैं उसमें, ये सब दिए गए हैं, है ना। और प्रेमचंद की कोई 2 विशेषताएं, इनका आपको लेखक परिचय कर लेना है। महादेवी वर्मा का कवि परिचय कर लेंगे और प्रेमचंद का लेखक परिचय यहाँ पर कर लेंगे, है ना। प्रेमचंद के फटे जूते आपके ही हैं ना सब, तो ये आप जरूर से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं अपनी माँ से जन्मदिन की तैयारी के लिए क्या संवाद लिए किया गया, संवाद लिखिए, संवाद कर लेंगे। वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर पिताजी से किए गए संवाद के लिए, या फिर वार्षिक परीक्षा की तैयारी को लेकर के 2 मित्रों के बीच संवाद, ये जरूर से कर लीजिएगा, कोई भी आ सकता है ना। ये रहेंगे आपके गद्यांश पद्यांश, है ना। इस प्रकार से इन्हें देख लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टीसी की एप्लीकेशन हिंदी में कर लेनी है, यानी कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए जो एप्लीकेशन होती है, प्रार्थना पत्र होता है, आवेदन पत्र होता है, वो कर लेंगे। और निबंध आपको इनमें से किसी 2 पे कर लेना है ना। तो मैं आपके लिए बताऊंगा कि आप करेंगे जल ही जीवन है पर, और मेरा प्रिय खेल, है ना, तो इन दोनों पे जरूर से कर लेंगे, है ना। वैसे तो आ तो सब जाते ही हैं, लेकिन आपको 2 कोई करके चलना है, इसलिए आप कर लेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लें, जल्दी से आपको वहाँ पे पेपर के पहले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे चैनल की, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आपको ये पूरा PDF इसका आपको मिल जाएगा, सीधे का सीधे आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, बिल्कुल फ्री PDF मिल जाएगा आपको। मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।